नमस्कार। हिंदी स्टार विश्व सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कविता माँ का एक कहानी, जो 7वीं कक्षा के लिए हिंदी मल्हार पुस्तक से ली गई है। इस वीडियो में आप पाएंगे कवि का परिचय, कविता का मुख्य विषय, कविता का सार, कविता की व्याख्या और कविता से क्या शिक्षा मिल रही है। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, जिन्हें राष्ट्रीय कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। उन्होंने 15-16 वर्ष की आयु से ही कविता लिखना शुरू किया। पहले वे ब्रज भाषा में लिखते थे, फिर हिंदी में। उनकी कविताएं सरल और भावपूर्ण होती हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं में ने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाई। कविता माँ का एक कहानी का मुख्य विषय है करुणा, न्याय और नैतिकता। यहाँ माँ और बेटे के बीच संवाद के माध्यम से कहानी प्रस्तुत की गई है, जिसमें एक घायल हंस की रक्षा को लेकर करुणा और हिंसा के बीच टकराव दिखाया गया है। कविता बच्चों में सही गलत की समझ विकसित करने और दया व न्याय के महत्व को समझाने का प्रयास करती है। इस कविता में माँ यशोधरा है और बेटा राहुल है। आइए कविता पढ़ते हैं। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा बिद्ध होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। करुणा भरी कहानी। इस कविता में माँ यशोधरा से बेटा राहुल, जो कि गौतम बुद्ध का पुत्र है, जिद करता है कि माँ एक कहानी का। तो माँ कहती है कि बेटा क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। तो बेटा कहता है कि कहती है मुझसे ये चेटी, चेटी मतलब नौकरानी, ये आपकी नौकरानी मुझसे कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है। तो नानी की बेटी है तो कहानी सुना, जैसे नानी सुनाते थे, क्योंकि नानी कहानी सुनाती तो नानी की बेटी भी कहानी सुनाएगी। और फिर आग्रह करता है कि कह माँ लेटी लेटी सुना कहानी, सुना तो राजा था कि या रानी। माँ कहे एक कहानी। तो माँ कहती है तू बड़ा जिद्दी है, तू है हठी मान धन मेरे, तू मान ले मेरे बेटे, तू बहुत जिद्दी है, चल तुझको कहानी सुनाती हूँ। तो कहानी क्या सुनाती हैं कि सुन बेटे, उपवन में बगीचे में बड़े सवेरे, तात मतलब पिता तुम्हारे भ्रमण करते थे, मतलब घूमने जाते थे, वॉकिंग के लिए जाते थे। जहाँ सुरभि मनमानी, अर्थात जहाँ खुशबूदार हवा, सुरभि मतलब सुगंधित हवा होता है, जहाँ सुगंधित हवा बह रही थी और रंग बिरंगे फूल खिले थे। वर्ण मतलब रंग होता है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे मतलब रंग बिरंगे फूल खिले थे। और उन पर झलमल झलमल पानी की बूंदें झलक रही थी, हल्के हल्के झोंके चल रहे थे। जो उपवन में बगीचे में तालाब में पानी था वो लहरा रहा था। तो राहुल ने कहा हाँ हाँ माँ यही कहानी। फिर माँ कहती है कि वहां पक्षी कलरव कर रहे थे, अर्थात शोर मचा रहे थे, चहचहा रहे थे। सहसा अचानक एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर के, बिद्ध होकर मतलब बाण से घायल होकर के, सर मतलब बाण होता है, खग मतलब पक्षी होता है, बाण से घायल होकर के गिरा और हुई पक्ष की हानि, पक्षी की हानि हुई, अर्थात पक्षी को चोट लग गई। और ये करुणा भरी कहानी है। फिर क्या हुआ, तुम्हारे तात ने अर्थात तुम्हारे पिता ने चौंक कर उस हंस को उठाया, और जब उस हंस को उठाया तो ऐसा लगा जैसे उस हंस ने नया जीवन पा लिया हो। उसको उम्मीद जगी कि मुझे कोई बचाने वाला आ गया है। इतने में आखेटक आ गया। आखेटक मतलब शिकारी, जो शिकार किया था उस हंस का, जिसने उसको बाण से मारा था, वो आ गया, जिसने मारा था बाण से। और मांगा उसने कि नहीं ये मेरा पक्षी है, मुझे दो। लेकिन तुम्हारे तात ने, तुम्हारे पिता ने देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि इसने मैंने इसे बचाया है, और आखेटक बोल रहा है कि मैंने इसे मारा है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। इस तरह दोनों में वाद विवाद शुरू हो गया। आखेटक अर्थात शिकारी
इस बात पर अड़ा रहा क्योंकि ये मेरा शिकार है, मैंने इसे मारा है, मेरे बाण से घायल हुआ है, इस पर मेरा हक है, इसे मुझे दो। और आपके तात, तुम्हारे तात अर्थात पिता, इस बात पर अड़े थे कि नहीं, मैंने इसको बचाया है, इसलिए मेरा अधिकार है। वाद विवाद बढ़ गई, और बात जब बढ़ गई तो बात बढ़ते बढ़ते न्यायालय में पहुंच गई, अर्थात राजा के दरबार में। उस समय न्यायालय राजा का दरबार ही होता था, राजा ही सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। जब न्यायालय में बात पहुंची तो सबने इस बात को सुना, समझा, जाना, और कहानी पूरा फैल गई। अब मां कह रही कि राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? राहुल तू बता कि किसके पक्ष में न्याय होना चाहिए। देखिए मां कैसे अपने बच्चे को चेक कर रही, चाइल्ड साइकोलॉजी को समझ रही कि देखिए मेरा बच्चा कैसा सोचता है। मां ने कहानी तो सुना दिया, लेकिन ये भी जानना चाह रही कि कहानी सुनने के बाद मेरे बच्चे के मन में क्या हो रहा है, अर्थात अपने बच्चे के कोमल हृदय में क्या पनप रहा है, उसको समझना चाह रही। तो कहती है मां कि राहुल तू निर्णय कर, इसका बता न्याय पक्ष किसका लेता है, मतलब किसके पक्ष में न्याय होना चाहिए। हंस पर अधिकार मारने वाले का है कि बचाने वाले का? हंस किसको मिलना चाहिए? तो तू निर्भय होकर कह दे। तो राहुल कहता है मां मेरी क्या बानी, मैं क्या बताऊं, मैं सुन रहा कहानी, मैं तो कहानी सुन रहा हूं। हाँ इतना कह सकता हूं कि कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे। कोई किसी निरपराध को, जिसने कोई अपराध नहीं किया, निरपराध मतलब जिसने कोई अपराध नहीं किया हो, उसको मारे तो उसको दूसरा कोई क्यों ना उबारे, उसे दूसरा कोई क्यों ना बचाए। बचाना ही चाहिए। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय तो ये कहता है कि रक्षक का अधिकार भक्षक से ज्यादा होता है, अर्थात बचाने वाले का अधिकार मारने वाले से ज्यादा होता है। न्याय इसी के पक्ष में जाता है। मां कहती ठीक समझा तुमने, तूने गुनी कहानी, मतलब तूने कहानी को अच्छे से सुना है, अच्छे से समझा है, गुना है, चिंतन किया है। और राजा भी यही निर्णय देता है जो राहुल ने कहा है कि राजा के दरबार में जब जाता है तो राजा कहता है नहीं, बचाने वाले का अधिकार मारने वाले से ज्यादा होता है, इसलिए इस हंस पर अधिकार तुम्हारे पिता अर्थात सिद्धार्थ का है। आइए अब कविता का सार देखते हैं। सार का मतलब इस कविता का कंक्लूजन क्या है, निचोड़ क्या है। यह कविता माँ यशोधरा और उनके बेटे राहुल की बातचीत की कहानी है। राहुल माँ से कहानी सुनाने की जिद करता है। माँ उसे एक खास कहानी सुनाती है जिसमें राहुल के पिता सिद्धार्थ एक घायल हंस को बचाते हैं। एक शिकारी हंस को लेना चाहता है। दरअसल वो शिकारी सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवव्रत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे बचाने की ठान लेते हैं। दोनों में बहस होती है और मामला न्यायालय में पहुंच जाता है, अर्थात राजा के पास पहुंच जाता है। और ये कहानी सुनाते सुनाते माँ राहुल से पूछती है कि वो फैसला क्या करेगा। राहुल कहता है कि जो निर्दोष को मारता है उसे रोकना चाहिए और जो बचाता है उसकी मदद करनी चाहिए। यह कविता हमें दया, करुणा और सही फैसला लेने की सीख देती है। ये हमें बताती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। कविता से शिक्षा क्या मिली? कविता माँ का यह कहानी माँ बेटे के संवाद के माध्यम से करुणा, दया और न्याय का महत्व सिखाती है। यह बच्चों को नैतिकता और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। कविता प्रकृति की खूबसूरती और अच्छे मूल्यों को मिलाकर हमें बहुत कुछ सिखाती है। मैथिली शरण गुप्त की रचना सरल भाषा में गहरे विचार प्रस्तुत करती है जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए प्रेरणादायक है। बच्चों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे और वीडियो आपको देखने को मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।